फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव एवं धारा, विशेष प्रश्न, विशेष टाइप से बेसिक अनुसार से क्लास को स्टार्ट करेंगे। समझिएगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं किसी की भी कि सर हम आज जो है, हालांकि अब तो हर जगह जगह ब्रिज हो चुके हैं, हम लोग नाव का कम सफर करते हैं, लेकिन अभी जो है ना बहुत प्रश्न मिलते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, इसको करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी नदी है, ठीक है, नदी है, और नदी में क्या है कि इस प्रकार से पानी बहना प्रारंभ होता है और ये इस प्रकार पानी आ रहा होता है, ठीक है। यहीं पर मान लीजिए हमारे एक नाविक है भाई साहब, ठीक है, ये अपना वाँस डाल के यहाँ से चला रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, जब ये चला रहे हैं तो अब हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, पूरा चैप्टर ये याद रखना है कि जो नाविक की जो चाल होगी, जो नाविक की चाल होगी बच्चे, उसको हम हमेशा x गिनेंगे, ठीक है। और जो हमारी पानी के बहाव की जो धारा की चाल होगी, उसको हमेशा हम क्या गिनेंगे भाई, धारा की चाल, उसको हमेशा हम y बोलेंगे, ठीक है। और देखिए समझिएगा पहले बात को कि अगर कहीं हम शांत जल में जा रहे हैं, शांत जल की, तो भाई शांत जल में क्या होता है समझिएगा पहले। जब शांत जल की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि भैया नाविक चल रहा लेकिन पानी ठहरा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा हम जब नाविक की चाल होगी x मानेंगे और y धारा की बहाव को मानेंगे। समझिएगा, अगर कभी हमारा जो है नाविक है वो धारा, नाविक जो है वो धारा के साथ चल रहा है, क्या, धारा के साथ। जब वो धारा के साथ चलेगा तो क्या करेगा, देखना कि भैया उसकी चाल तो x है, धारा की चाल कितनी है, y है, तो प्लस क्या हो जाएगा, y। यानी नाविक धारा के अगर साथ चल रहा है, के दिशा में चल रहा है, तो हमेशा क्या होगा, धारा और यानी नाविक और धारा की चाल को ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी x प्लस y कर लेंगे। अगर क्या हो रहा है कि नाविक धारा के विरुद्ध है, किसके, नाविक धारा के विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, तो क्या होगा हमेशा, तो हो जाएगा बच्चे x माइनस y। इसका शाब्दिक समझिए, सीधी सी बात कि अगर मान लीजिए हमारा नाविक जाना चाह रहा है इधर और पानी आ रहा है इधर, तो हम क्या करेंगे, x माइनस y करेंगे। और अगर हमारा नाविक भी इधर जा रहा है, पानी भी इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे बच्चे, x प्लस y करेंगे। समझ गए। अब आपको कुछ ऐसे विशेष प्रश्न देते हैं जो आज के संभावित बन सकते हैं। जैसे देखिए कि एक व्यक्ति, प्रश्न लगाइए, पहला उसको समझाते हैं कि एक व्यक्ति किसी शांत जल में चलता है तो आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। कहाँ कहाँ, धारा के विपरीत और धारा के साथ चाल ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए 4,16, ऑप्शन बी 4,5, ऑप्शन सी 7,8 और डी है 9,7 किलोमीटर प्रति घंटा, सब में दे रखा। आप समझिए पहले बात को आराम से, सिंपल समझिए कि आप करेंगे क्या। देखो आपने इसको समझा हुआ है ना, प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है भाई। अब आप समझिएगा बच्चे, बहुत प्यार से समझिए, जितना शांति सो सके उतना शांति से, ठीक है। चलिए देखो क्या है कि अभी क्या है हमारे, हमको क्या बोला, प्रश्न नंबर 1 है और क्या बोला गया भैया कि हमें धारा के साथ। तो अब उस लड़के की चाल क्या है, शांत किसी व्यक्ति की चाल क्या है, वो है x, यानी क्या है 10 किलोमीटर प्रति आवर। हमारी धारा की चाल क्या है, यानी y बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, मिल गया दोनों में।
अब हम जब धारा के विरुद्ध जाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चा, x माइनस वाई, यानी इसमें से इसे लेस करेंगे। अब देखो भाई, जब हम सामने दौड़ रहे हैं और पानी उधर से आ रहा है तो हमारी गति कम करेगा ना। जैसे मान चलिए भाई, आप इधर जा रहे हैं और आपकी 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति है, ठीक है, और इधर से कोई और ये पानी आ रहा है और आप पानी में ही जा रहे हैं और इसकी गति कितनी है बेटा, 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आप कितने से आगे बढ़ पाएंगे, जो उसमें अंतर होगा बच्चे उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। दोनों की डिफरेंस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो डिफरेंस कितना है, 4। तो यानी अब आप कितना जा रहे हैं, 4 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाएंगे। तो वही समझिए, यहाँ इसको हटा दें तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 माइनस 6 कितना बेटा, 4 किलोमीटर प्रति आवर। हम क्या कर रहे हैं, धारा के विपरीत जा पा रहे हैं, ठीक है। और हम अगर बात करें धारा के साथ बच्चे, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे कि 10 प्लस 6 कितना था बच्चे, 16 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, क्या है 7, ठीक बच्चे। तो अब आपका ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है भाई, कह रहा है 4,16 किलोमीटर प्रति आवर। बच्चे यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन करें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। ये सबको राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। आप सबका फिर से स्वागत है ना। बोलते हैं गलतियां भी होंगी और गलत भी, समझा जाएगा। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा, है ना। कि गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 लगाइए, समझिए। यद्यपि देखिए क्या है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर दुर्गम प्रवाह यानी उल्टी धारा, ठीक है, तैरने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, सी 2 घंटे, डी 4 घंटे। ऑप्शन आपके पास मिल चुके हैं। क्या कह रहा है, देखो दुर्गम का मतलब होता है दूरधन यानी प्रवाह यानी विपरीत धारा, ठीक है। आपका विपरीत धारा लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ेगा। तो देखो हमें जाना है 10 किलोमीटर तक, लेकिन धारा के विरुद्ध जाना है और हमारी शक्ति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, यानी हमारी चाल क्या है बच्चे, वो 4 किलोमीटर प्रति आवर है और वाई की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखिए जब हम जाएंगे तो हम क्या होगा, इस प्रकार की नदी में जब एंट्री लेंगे हम भैया, तो हम इधर जा रहे होंगे इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पानी होगा इधर, वो जा रहा हो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, दोनों डिफरेंस से 2 से बढ़ पाएंगे आगे, कितने बढ़ 2 से। अब वही हम करेंगे, देखो भैया x माइनस वाई यानी 4 माइनस 2 कितना के बच्चे 2, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। यद्यपि होना क्या समझिएगा भाई, कि हम 10 किलोमीटर हमें जाना है और हम कितना चल पा रहे घंटे में 2, तो 2 पंचे 10, यानी हम 5 घंटे में उस यात्रा को पूर्ण कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सही है, वो है आपका ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन करें। समझ में आ रहा भाई सबको? एक बार थंब को प्रेस करो ताकि मुझे लगे आपको समझ में आ रहा है
और भाई जितने भी नए लोग आए सबका फिर से स्वागत है, वेलकम बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर अवश्य करो भाई, है ना। आप क्लास को शेयर करेंगे तो आपके लिए और अच्छी क्लास आ जाएगी, है ना, और सारे लोग आपके साथ ही और जुड़ जाएंगे आपके साथ। चलिए ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 3 लगाइए कि एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने में उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 3 घंटे, सी 4 घंटे, डी 7 घंटे। आप बहुत अच्छे बच्चे, ये ऑफलाइन वाले कमाल कर रहे हैं भाई, क्या बात है। ऑनलाइन वाले आप भी दीजिए सबके लिए भाई। चलेगा, पढ़िए इसको, आराम से पढ़िए, आप पढ़ने आए हैं, यद्यपि परेशान नहीं होना है, एकदम सहूलियत से बैठिए मेरे मित्र, आपके लिए बाबू क्लास है ना। 3rd नंबर कह रहा है कि हमारी जो, देखो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार फिर से, जो एक्स है वो किसकी है? व्यक्ति की या नाव की या नाविक की या तैरने, किसी की भी आप बोल सकते हो, ठीक है, चाल। और वाई होती बच्चे हमेशा वो धारा की चाल, ये श्योर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बोला गया कि व्यक्ति की चाल कितनी बच्चे? 20 किलोमीटर प्रति आवर तैर सकता है, ठीक है। लेकिन जो नाव जो धारा की चाल है बच्चे, वो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकता है। अभी क्या है देखो बच्चा, कह रहा है धारा, हमें जाना है कितना? 100 किलोमीटर जाना है हमें, और कह रहा है धारा के साथ, क्या है बच्चे? धारा के साथ जाना है। कोई बात नहीं, धारा के साथ चलेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? धारा के साथ जाना है हमको, तो हम सिंपल सा करेंगे भैया, x प्लस वाई, यानी 20 प्लस 5 कितने होगा बेटा? 25 किलोमीटर प्रति आवर हम जा सकते हैं। कितना जाना है? 100 किलोमीटर, तो 100 अपॉन 25, 25 चौके 100, कितने देर में पहुंच गए? 4 घंटे में पहुंच गए। कवर, डन। चलिएगा, अब नेक्स्ट बोले। चलिए नेक्स्ट कीजिए कि एक लड़का स्थिर पानी में, किसमें? इस बार पानी नहीं चल रहा, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तैर सकता है। क्या आप पेन कॉपी लिए बैठे सभी लोग? श्योर है ऑनलाइन वाले? ऑफलाइन तुम तो लिए बैठे, तुम्हारी मजबूरी है भाई, तुम का लिए बैठे हो, तुम्हारी तो मजबूरी है। इनसे पूछो प्यार मोहब्बत से, बेचारे लिए बैठे कि नहीं बैठे हैं, कि एक बाबू का रिप्लाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। चलिए खैर, पढ़ेगा, सभी लोग लेके बैठे कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा ये तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन समझ सकते हैं। हमको क्या बोला गया है? यदि धारा की गति 5 किलोमीटर हो तो लड़का 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा। लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि विपरीत जाना है या साथ जाना है। बोला कहीं? फिर समझ लो कहीं बोला है, धारा गति बताई गई है, हो तो लड़की को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है हमसे विपरीत भी नहीं बोला गया है। शांत रहिए भाई, विपरीत भी नहीं बोला गया। आप लिखिए, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए 4 घंटे, बी 12 घंटे, सी 6 घंटे और डी 7 घंटे। अब बताओ हमको। चलो अब आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन देखिएगा और सिंपल सा बताइएगा। हो सकता है इसमें 2 ऑप्शन मिल जाए आपको सही वाले, संभव है, चलेगा। प्रश्न नंबर 4,
लड़के की स्पीड क्या है कि वो है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति आवर तैर सकता है। नाव यानी धारा की जो चाल है बच्चे वो 5 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, अगर हम धारा के विरुद्ध जाएंगे तो x माइनस वाई, इसका मतलब 10 माइनस 5 कितना जा पाएंगे 5, कितना जा पाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे पे हम चल पाएंगे। ठीक, अच्छा और फिर तो हमें कितना जाना होगा, हमें जाना है 60 किलोमीटर, हमें कितना जाना है 60 किलोमीटर जाना है। तो हम करेंगे 60 बटे 5 तो 12 पंचे 60, यानी हम 12 घंटे में पहुंच पाएंगे अगर विपरीत जाएंगे तो। और अगर साथ जाएंगे x प्लस वाई तो बेटा 10 प्लस 5 15 हो गया, और 60 जाना है बटे 15 की स्पीड से तो 15 चौके 60 यानी 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ऑप्शन में दोनों है और विपरीत बोला नहीं गया था, इसका मतलब 4 घंटे करेक्ट है। तो 4 घंटों में क्या आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन आ रहा है बच्चे ए इज करेक्ट। डन किया जाए कितना 4 आवर। यहाँ छुप ना जाए प्रश्न कीजिए भाई, देख लो छुपा तो नहीं है। चलिए लगाएं अगला। देखो भाई क्लास को पढ़ो जरूर, है ना, आप जितना क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आप समझ पे भी आएंगे। और देखो बेसिक क्लास को बेसिक तरीके से समझा करो, है ना, जितना आप देखो क्या है, हम कहीं भी क्लास में गए बोलते हैं ना कि पहले अच्छे श्रोता बनो उसके बाद अच्छे वक्ता बन सकते हो। तो पहले अगर आपको आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा कुछ सीखना है, अच्छा करके दिखाना है तो अच्छा करने से पहले अच्छा सीखो। और अच्छा सीखोगे कब, जब आप किसी को भी ध्यानपूर्वक पूरा कायदे से सुनोगे समझोगे। कई बच्चे होता है क्या, वो आए सर गुड इवनिंग हाय सर हेलो सर, आंसर नहीं दिया चले गए। तो क्या होता है जब आप ऐसे चले जाते हैं बच्चे तो आपने पूरी चीज़ सीख ही नहीं पाई। अब आप मेरे पास समय दिए, कहीं और दो कहीं और दो कहीं और दो, ऐसा बहुत सा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप आए हो तो पूरी क्लास पढ़ो एक दिन, और जब आप पूरी क्लास पढ़ेंगे तो आपको फिर ही समझ में आएगा कि यार मुझे ऐसे पढ़ना है मैथ। देखो मैथ बहुत आप तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं 3-4 मेथड में फिनिश करता हूँ यार। तो आप एक बार पूरा टाइम दो, इन्वेस्ट करो और पढ़ो उसको। समझिए आप पावरफुल बुल मानिए, बुल जानते हैं ना पावरफुल, हाँ बुल जानते हो, एकदम 7 कुंटल का होता है। उसको डायरेक्शन ना दो आप और कह दो बेटा, वो अपने मन से जाएगा तो पहले इस दीवार में ठोकेगा जाके भरपूर, दीवार तो नहीं गिरेगी, सर हिल जाएगा। फिर थोड़े उसके मन में आया नहीं यार ये वाली मजबूत दीवार है, इस वाले में तोड़ेंगे। ससुरा भाग के गया, यहाँ फिर ठोका, दीवार टूटी नहीं, सर और हिल गया लेकिन दीवार नहीं, बोला ये भी बहुत मजबूत है। घूमा फिर भागा उधर इधर वाले में ना, और जब बहुत तेजी से मारा तो सर कनेक्शन हल गए लेकिन दीवार नहीं ली। अब यार वो गुलाया, बोला यार ये तो मजबूत है, ये मजबूत, अब इधर वाले में आओ। भाग के आया, पूरी दम लगा, बोला आखिरी टाइम है, दम लगा के मारे, सर टूट गया, दीवार नहीं टूटी। पता क्यों, उसके पास गाइडेंस नहीं था, उसको कोई बताने वाला नहीं था, उसकी ताकत बहुत थी। और अगर वो किसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलता है ना तो क्या होता, वो एक बार भाग के इससे इधर दीवार में, कहता ना वाली में भाग के एकदम मारता, दीवार नहीं हिलती, सर में चोट लगती थोड़ी सी। उधर नहीं बेटा इधर ही फिर जाओ, फिर दोबारा से भाग के जाओ, इसमें फिर मारो, तो दोबारा जाता, सर में चोट तो लगती लेकिन दीवार कुछ हिलती। वो कहता सर टूटी नहीं, वो कहता नहीं भाई कुछ हिली थी, तुम फिर से भाग के जाओ। दोबारा फिर भाग के जाता और ढंग से मारता तो सर तो नहीं टूटता, लेकिन क्या होता कि वो कुछ दीवार गिरती नहीं, चटक जाती, दीवार जगह फूट जाती। वो कहता सर टूटी नहीं, गिरी नहीं, बेटा देख ध्यान से देख, दीवार चटकी है, तू फिर जा इसी में, और चौथी बार मारेगा तो गिरा देगा, है ना। तो ये होता है गाइडेंस पावर। बेटा पावर तुम में है,
पावर आप में है, सफल आप होंगे, आप कर सकते हैं। वह शर्ते आप एक टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं बच्चे तो सफलता जल्दी है, वरना आप उस बैल की तरह चारों में मारेंगे और लौट जाएंगे, बोला अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमने सर तोड़वा लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब एक और है बच्चे, उद्देश्य बनाइए अपना। आप जीडी में जाना चाह रहे हैं, जीडी एग्जाम कायदे से पकड़िए और अच्छे से पढ़िए, जीडी को क्वालिफाई कीजिए। अब ये नहीं कल को आगे आके ऐसा करेंगे हम बैंकिंग का भी देखेंगे, नहीं हमको पीसीएस में बैठना है, नहीं हमको सीजीएल भी चाहिए, जीडी निकल नहीं रही तुमसे। तो एक चीज पकड़ो, सीजीएल करना ना सीजीएल करो, पकड़ो, और एक बार नहीं 4 बार तक उसी दीवार में जाइए, ठीक है। और मैं कहा ना ये सेनापति है ना, माइंड आपका सेनापति बेटा, ध्यान रखना, बहुत पावरफुल है, इसको भ्रमित ना होने दो, काम करवाओ उससे, करेगा ये। प्रश्न नंबर 5 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। चलिए कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। फिर सुन लीजिए कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है, किंतु धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो उसे धारा के विरुद्ध और वापस आने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 10 घंटे, बी 11 घंटे, सी 12 घंटे, डी 13 घंटे। चलेगा। अभी क्या होगा कि हमने बोला प्रश्न नंबर 4, इन जाने की स्पीड कितनी है बच्चे, उसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो शांत जल में जा सकता है, लेकिन भाई धारा की चाल बच्चे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आवाज बोलते बच्चे। अभी क्या है, जब हम धारा के विरुद्ध जाएंगे तो अंतर कितना है बच्चे, 1, इसी 1 से जा पाएंगे, और कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है, इस 1 से जा पाए, कितने घंटे खा जाएंगे हम, 10 घंटे खा गए। अब समझो ये क्या था, x माइनस वाई था ना, 1 आया था हमारा। अब क्या होगा बच्चे, x प्लस वाई हो जाएगा, इसका मतलब है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 5, और कितना जाना है, हमको जाना है 10, तो 10 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना घंटा लगा हमको, 2। ये कब लगा, जब हम पानी के साथ लौटे हैं तब। इधर हम देखो, जब ये हमारी नदी थी बच्चे और ये हमारा पानी था, जब हम इधर से गए थे ना तो 3 हम भाग रहे थे, 2 ये हमको लपेट रहा था, तो हम 1 आगे बढ़ पा रहे थे। 10 किलोमीटर जाना था, 10 घंटे खा गए हम। जब हम उधर से आए ना, जब उधर से आए तो 2 इसकी थी, 3 हमारी थी, कितनी होगी 5, 2 घंटे में वापस आ लिए, तो 10 और 2 12। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास पहले कितना 10 घंटे में हम जा पाए और आ कितनी देर में बेटा, 2 घंटे में, तो टोटल कितने हो गए। इसीलिए बोला है कि धारा के विरुद्ध जाने में और वापस आने में। वापस आने मतलब क्या, अब तो उधर धारा तो थोड़ी बोला, ऐसा नहीं है, इधर से हम जा रहे थे तो पानी इधर को आ रहा था, और उधर से आए तो पानी भी उधर गया, नहीं अब पानी इधर ही आएगा। हाँ, हवा ऐसा हो सकती है कि जब तुम सुबह कोचिंग जा रहे थे साइकिल लेके तो हवा इधर चल रही थी, तुम खींच रहे थे, और शाम के टाइम जब तुम जाते तो हवा इधर चल रही थी, अब तुम फिर खींच रहे थे। ये होता है, हवा तो ये हो सकता है, पर पानी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलेगा, थोड़ा सा पानी पी लो भाई, आप भी पी लीजिए। चलेगा, करें नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन, करें भाई राधे। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 6, एक नौका
स्थिर जल में क्या है कि एक नौका स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर नौका चला ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। डन कीजिए आराम से। तो बच्चे समझिए पहले बात को, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में देखिएगा, बहुत आसान है। कोई अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें भाई? फास्ट वाले थोड़ा स्लो हो जाओ, फास्ट ना जाओ बच्चे, पहले समझ लीजिए बात को। संता बनता तो बनना नहीं है कि बोला भगा का रहा है, बोला काहे, बोला गाड़ी ब्रेक फेल हो गई है, तो हम सोच रहे हैं एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुंच जाए, है ऐसा नहीं करना, ठीक? हाँ, तो अभी क्या है कि हमारी चाल कितनी बच्चे 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर है। तो हम जब धारा के विरुद्ध जाएंगे तो x माइनस वाई, तो 6 माइनस 1.5 कितना बचेगा बच्चे? 4.5 किलोमीटर हम जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जाना है हमको 22.5, स्पीड हमारी क्या होगी विरुद्ध में? 4.5, इसको भूल जाओ, ठीक है। और 45 कितनी बार पहुंच जाओगे भैया 45 से आप? तो अब 45 5 बार में पहुंच जाएंगे, तो 45 पंचे कितना 225 होता है, ठीक है। तो कितना समय लगा आपको? 5 चलेगा। अब जब धारा के साथ में जाओगे तो क्या करोगे? x प्लस वाई, एक्स कितना बटा 6 प्लस 1.5 कितना हो गया? 7.5। जाना कितना है? 22.5, जाओ कितने? 7.5 से दशमलव भूल जाओ, तो 75 दूनी कितने होते हैं भाई? 150। तो कितने बार पहुंच जाओगे आप आराम से? 75 तिया 125, 7 21, 5 15, 3 बार में पहुंच जाओगे आराम से, है ना। तो यहाँ 5 घंटे लगे थे विरुद्ध जाने में और 7 आने में कितना लगा बच्चे? 3। तो 5 और 3 कितने होते हैं बच्चे? 5 प्लस 3 कितने होगा भैया? 8 घंटे में क्या है? चला भी जाएगा और आरंभिक बिंदु पे वापस भी आ जाएगा। करें अगला? अगले से पहले तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि कुछ एक्स मुझे भी दे दो, इनकार मत करो तुम, मेरे दिल में टुकड़े टुकड़े हर बार मत करो तुम, कि कुछ एक्स मुझे भी दे दो यार, इनकार मत करो तुम, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हर बार मत करो तुम। अबे तुम आस्की में भीख मांग रहे हो? ये हद ये तो आस्की नहीं भीख मांगना हो गया बे। वो वाली किया करो, पता कौन सी वाली? मान जाओ वरना हम बता रहे हैं, मिर्जापुर सीरीज हमने देखी है। हाँ ऐसा वाला नहीं यार, पगला हो तुम का, तुम भीख मांग रहे हो, कह रहे हो इनकार मत करो तुम, काहे पगला हो तुम, मिर्जापुर नहीं देखे हो, देखो कभी। चलो भाई नंबर 7 देखें। क्या कह रहे हो ऑनलाइन वालों? यस करो अच्छा एक बार। अभी हो या गए, या बाबू ने थाना थाया चले गए तुम? हम बाबू थाना थिलाने गए हैं। चलो भाई करें अगला। क्या बात है, तुम तो हमें सब लग रहा है ऑनलाइन वाले तो ठीक है, ऑफलाइन वालों क्या हो रहा है? लग रहा है सांप आके सूंघ के चला गया। बेटा समझो, पढ़ो लिखो, गधे नहलाने से घोड़े नहीं होते, ठीक है। बोलते इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले, है
तो बेटा पकड़ो हथियार और चलाओ, ठीक है, चिन्नी मिन्नी ना खेलो। कि धारा की दिशा, नंबर 7 लगाइए भाई, कि धारा की दिशा। बच्चों प्रश्न पढ़ना पड़ता है, बुक नहीं है, नोटबुक है, प्रश्न पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति आवर तथा 9 किलोमीटर प्रति आवर है, तथा 9 किलोमीटर प्रति आवर धारा का वेग है। नहीं भाई, कुछ फिर से पढ़ लो, आपको दिख गया होगा ना। हम एक बार फिर पढ़ दें कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा का वेग बताइए। तो धारा का वेग बताइए। ऑप्शन ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर प्रति आवर, और 7 है नन ऑफ दीज। तो आप सिंपल समझो भाई, आप सिंपल समझना पड़ेगा। देखो आपको बताएं सिंपल समझिए कैसे, पहले बहुत इसको बेसिक बनाइए, इतना बेसिक बनाइए कि आपको लगे सर कि हाँ हम बेसिक कर रहे हैं। नंबर 7, अच्छा बताओ, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि x प्लस वाई, x माइनस वाई। अच्छा ये बताओ, जब हम यहाँ गए 21 और यहाँ से आए कितने आए 9। अच्छा सोचो, इसका मतलब क्या है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम पहले ही समझो कि जब मुझे y की चाहिए और अब y तो ऐसे कैंसिल हो जाएगी, y ऊपर प्लस के नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हम यहाँ एक चिन्ह लगा लें माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या बचा, x से x कैंसिल, क्या बचा बेटा 2, y बच गया, 21 में 9 गया बेटा 12, y वाला कितना होगा बेटा 12/2, तो कितना आ गया बच्चे 6। यानी धारा की चाल कितनी है बच्चे 6 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आया। देखो जिनको डाउट रहा हो वो एक बार से समझो कि अगर हमसे ये पूछे कि पानी की चाल पूछी गई, धारा की, अगर हमसे पूछा जाता भैया कि नाव की चाल क्या है, तो हम क्या करते x जिससे था बना रहे तो उसको ए क्या है माइनस मार कट गया, क्या था मेरे पास बचेगा बच्चे 2x बराबर ये कितना बचेगा हमारे पास, फिर ऐड करो कितना हो जाएगा भाई 9 और ये 30 हो जाएगा, पक्की बात है। चलिए जब मेरे पास 30 हो जाएगा और हमें क्या चाहिए x, तो हमने क्या करना भैया x बराबर 30/2 कितना है बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो समझ लो दोनों बात, जब हमारी चाल कितनी थी 15 और धारा की चाल कितनी थी 6, और तभी हम 21 में धारा के साथ जा पाए थे, है ना। तो क्या था 15 और 6 हमने जोड़े थे ना, तो हमने क्या किया था x प्लस वाई क्या किया था बच्चे 21, इसलिए वैल्यू सही निकली ना। इसका मतलब जब भी हमें x और y निकालनी है तो क्या है जिसको निकालना है उसको निकाल लीजिए। तो अब देखो तो हम पहले बताया गया x प्लस वाई कितना था 21 था, यानी हमारी x क्या थी 15 और y थी 6, और हमसे क्या पूछा गया y यानी धारा का वेग, तो कितना बच्चे 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डन 6 करें। अगला चलो भाई, बोले हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे, तेरे बगैर मर थोड़ी जाएंगे। करो भाई, बोले हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे, तू ना मिला तो गुजर थोड़ी जाएंगे, अगले ट्राई मार लेंगे। हाँ तो यार करो। हाँ अबे नहीं मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं तुम यार, उटपटांग सोच लेते सब लोग। भाई तुम्हें तो यार समझा करो बात,
अरे ओए ओए ऑफलाइन करे रिएक्शन भाई, कुछ दिख रहा है? भला मानस सीधा बच्चा पढ़ा रहा है आपको। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टीचर है, मम्मी के लिए बच्चे हैं ना छोटे से। हाँ चलो भाई, नंबर 8 लगाए। क्या मिनट का? आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल से और धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति की चाल से तो नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? आप समझो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब किसकी वजह? नाव की चाल, यानी एक्स पूछ रहा है। चलिए भाई, एक्टिव होके कर रहे हैं सभी लोग। ज्योति हो, क्षैतिज, रॉयल, और कौन हो भैया? रविकांत, सरोज, राधे राधे, हम तुम, हम। चलो भाई, नंबर देखिए बेटा कि जब हम धारा के साथ जा रहे हैं x + y, तो हम कितना जा रहे हैं बच्चे? 15। जब हम धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं कितना? 9। और हमको चाहिए सिर्फ नाव की चाल चाहिए, तो यानी हमें सिर्फ x चाहिए बेटा, धारा चाहिए नहीं। तो 22 से 22 कैंसिल कर देता, x वाला कितना होता बेटा? 2x। 9 और 15 कितने बेटा? 24। हमें किसकी चाहिए? सिर्फ नाव की चाल, यानी x बराबर चाहिए बेटे। तो 24/2 कितना हो गया? 12। यानी नाव की चाल कितनी है बच्चे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी नाव की चाल? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पढ़ने में टाइम लगाना, लगाने में तो लगा ही नहीं। समझ में आया? लेकिन दिक्कत दोबारा बता दें एक बार। देखो, जब ये हमारा किसके साथ गया? जब ये हमारा x + y धारा के साथ गया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। जब ये उधर से आया, ये धारा के जब विरुद्ध गया, धारा के विरुद्ध, तो x - y, तो कितना बेटा? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाया। और हम जानना चाह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल। तो नाव तो भैया हमारी x है और y क्या है? धारा है। तो हमें चाहिए सिर्फ 9। तो हम क्या करेंगे बच्चे कि भैया हम 22 से y को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 2x बच गया है। और ये 25 है, सॉरी 15 है, और प्लस 9 हो जाएगा बच्चे। तो x और कितना हो जाएगा बच्चे? 24/2 कितना निकल आएगा? 12 दूनी 24, यानी x की वैल्यू कितनी निकल आई? 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव की चाल रही होगी। ठीक, डन किया जाए। अगला करें भाई, चले। तो अगला करेंगे हम नंबर 9। पढ़िए इसको, नंबर 9 को। कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। क्या है? कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसके नौका चलाने की गति कितनी होगी? स्थिर जल में नौका चलाने की गति कितनी होगी? तो भाई तो हमें पता नहीं, फिर सुन लो। कह रहा है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। ठीक है, तो स्थिर जल में उसके नौका चलाने की गति क्या होगी? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है
3 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा इसमें क्या कह रहा है कि भैया धारा के साथ धारा के प्रतिकूल और अनुकूल समझिएगा, प्रतिकूल क्या है और अनुकूल क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 लगा दीजिए भाई, लगा दीजिए 9। तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई कितना जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल जा रहा है बच्चे कितना जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, प्रश्न देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि भैया धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो नौका की गति बताइए। तो अभी क्या है देखो बच्चा, हमें किसकी चाहिए गति चाहिए नौका की, तो भैया कैंसिल, कितना हो गया 2x, 18 और 12 30, x वाला कितना होता है बच्चे 30/2, 15 दूनी, तो अब नाव की चाल कितनी हो गई 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, डन किया जाए यहाँ तक, समझ में आ गया। देखो ये धारा के प्रतिकूल जा रहा तो x माइनस वाई यानी धारा के विपरीत, अनुकूल है धारा के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चे x प्लस वाई, वो x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, दोनों का जो नंबर रहेगा वो आप ऐड कर लोगे बच्चे, और 2x है तो बटे 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, करें अगला, समझ में आया यहाँ तक। नंबर 10 लगाइए भाई, 10 था ये, हाँ 10 लगाइए चले, कि नाव धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग क्या होगा। ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको चारों ऑप्शन मिल गए भाई, समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा इसको कैसे करना है आपको सिंपल सी लैंग्वेज में, कि पहले आप करेंगे x प्लस वाई, समझिएगा इसको पूरा आसानी समझिए। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि भाई हम किसी धारा के विपरीत तथा धारा के साथ, ठीक, तो जब हम धारा के दिशा में और धारा के विपरीत, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारी नाव प्लस धारा दोनों हो जाएंगे। और कितना चल रहा है भैया, तो हम जा रहे हैं 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति आवर। जब हम धारा के विपरीत जा रहे हैं बच्चे तो x माइनस वाई, और उसकी गति क्या है बच्चे, वो है 8 किलोमीटर प्रति आवर। और कह रहे हैं हमें नाव की चाल नहीं बोलते, धारा की चाल, धारा हमारा क्या बच्चे y है। तो अब क्या होगा, यहां लगाओ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x कैंसिल भैया 2y, 14 माइनस 8 कितना बच्चे 6, y बराबर 6/2 यानी अब हमारी नाव की धारा चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसा ऑप्शन में मिला है आपको कहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट किया जाए। ठीक है भाई, समझ में आया। बोले यहाँ हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की, यहाँ हर कोई रखता है गैरों के गुनाहों की खबर, अजीब फितरत है कोई आईना नहीं देखता, है ना। जैसे अभी हम कहीं जाएंगे, किसी को देखा यार वो लग तो अच्छी, लेकिन पता थोड़ी सी आंखें बड़ी थी, है ना। और खास लड़कियां ये करती हैं, लड़की कितनी खूबसूरत हो, कहेंगे बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी नाक जो है ना इसकी बड़ी लग रही थी, वैसे है बहुत अच्छी,
फ्रेंड से पूछा नहीं कैसी, सही बताओ दूसरे लोगों से, अच्छी बहुत है लेकिन थोड़े से ओंठ बाहर अगर थोड़े अंदर होते तो और अच्छी लगती। और खुद का मुंह नहीं देखे होंगे इस सीजन में कि थोपड़ा रंगीन लग रहा है ना। एक तो कोई रील में कह रहा था, दाढ़ी वाले लड़कों सही बताओ मुंह काहे से धुलते हो, शैम्पू से या फेस वॉश? दीदी हम घड़ी साबुन से धुलते हैं, तुम्हें धुलनी है धुलवाओ आगे। खुद का नहीं बताएंगे, तो पुट्टी चढ़ाते हैं फिर वो उसके लिए रकमाल आता है, लगाना पड़ता है, वो नहीं बताएंगे, लड़कों को बता देंगे। सही बात लड़कों हैं? देखो सही कह रहे, यस सर सही कह रहे हैं। खुद की पुट्टी चढ़ जाएगी वाला रेग माल कभी कम, फिर वो आता नहीं वो खर्चने वाला क्या होता है दीवार को, उसको लगाएंगे। अब हमारी दाढ़ी हम शैम्पू से धोएं, फेस वॉश से धोएं, घड़ी साबुन से धोएं, निर्मा से धोएं, हम अगर इजी ले आए कपड़ों वाला उससे धो लें, बालू से धो लें, तुम्हें क्या मतलब है भाई? हद हो गई यार। वैसे हम भी कह रहे तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़ी सी आंखें छोटी होती तो ठीक। हाँ ठीक। हाँ नंबर 11 अबे कुछ नहीं, नंबर 11 पढ़ो। हाँ क्या कह रहा है नंबर 11 कि एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तैरता है। स्थिर में तैराक की चाल क्या होगी? स्थिर में तैराक की चाल क्या? फिर पढ़ो कि एक तैराक धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और धारा की दिशा में जब तैरता है तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो स्थिर जल में उसकी चाल क्या होगी? कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 9.5, सी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है नन ऑफ दीज। ठीक, हालांकि ऑप्शन लिखा डन, तो डन नहीं बेटा नन होता है, NONE। हमारे राइटर महोदय बहुत अच्छे हैं, गजब हैं। हाँ तो बेटा देखो नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि भैया जब हम धारा की दिशा में गए तो कितना गए हम? 14 किलोमीटर। धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जा सकते हैं, पर धारा के विपरीत में गए तो कितना जा पाए बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए। अब हमसे पूछ रहा है कौन? तैराक, यानी एक्स पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं भैया, हमने कितना हो गया भाई 2x और 14 और 6 20, x इक्वल टू बेटा 20/2 और 10 दूनी 20। इन x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 20। इन तैराक की गति क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा, ठीक है, तो ए इज करेक्ट। डन करें भाई ए? चलिए लगाएं ए है, और कुछ नहीं है? हाँ भाई कुछ करें, बोलता कहो। अच्छा बहुत बार हम लोग शिकायत होती है यार कि सर ज़िंदगी ना बहुत छोटी है सर, 50 साल 60 साल में निमट जाना है सर, 30 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिलेगी फिर सेटल होंगे सर, बहुत सारा टाइम कम होता है। लेकिन पता रियल बात क्या होती है, हम लोग ज़िंदगी का एक नक्शा बना कर लेते हैं। अभी पता क्या, पहले ये करना हो, उसके बाद फिर ये करना, फिर ये करना। यार पागल क्यों हो? देखो बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मगर सच तो ये है कि हम जिंदगी जीना ही देर से शुरू करते हैं, है ना। तो अपनी लाइफ रूटीन को, अपना जो आप कर रहे हो, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़ाई करते हो और कुछ नहीं करो भाई, पढ़ाई भी करो, अन्य सब जो कर रहे वो भी करो, एज ए लिमिट, है ना। फन करना है तो वो आपको दे देता है। अगर आपको फन करना हो
बराबर फ्रेंड के साथ ना जाओ, फन नहीं होगा, वो टेंशन देगा। छोटे बच्चों में जाओ और खेलो उनके साथ, भाई साहब मजा आ जाएगा, 10 मिनट मन प्रसन्न हो जाएगा तुम्हारा। तुम लेकिन करते हो बाबू तुमने खाना खाया, बाबू कहे तुमने तो नहीं पूछा, हमने नहीं खाया, और मूड चढ़ गया है ना। और बाबू भाई साहब ऐसे होते हैं, खा रही है पीछे बैठे, हम नहीं पानी भी नहीं पियेंगे। हाँ तू पानी नहीं पी, तू खाना खा पहले, बोले पहले चर ले इकट्ठा करके फिर खाना खा ले लेकिन नहीं, तो खेला करो छोटे बच्चों के साथ, मन प्रसन्न, 10 मिनट में माइंड फ्रेश, ठीक है। चलिए तो अभी क्या है, नंबर 12 लगाइए, नंबर 12 आज का सेकेंड लास्ट है ना, कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 3 घंटे, सी 2.4 घंटे, डी 1.2 आवर। डन। इंग्लिश हिंदी सब मिक्सअप, दैट इज मैथ, है ना। चले भाई, तो जब हम नाव के दिशा में गए, चलिएगा हम नाव की दिशा में जाएंगे भाई, और आज नाव को दौड़ाना ही दौड़ाना है। अच्छा कितने बच्चों को भूख लगाई भाई? हमें तो लगाई आज यार जल्दी से। तो x नंबर 12 x प्लस वाई धारा के दिशा में कितना जाना है? हम जा रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा के विपरीत x माइनस वाई कितना जा पा रहे हैं? सॉरी, लेकिन हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितना जा रहे हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है? हमको जाना सर 24 किलोमीटर जाना है, लेकिन गति तो पता नहीं है हमारी कितनी है। तो पहले क्या है, हम अपनी गति कैसे जानेंगे? कितना बच्चे? 2x बराबर 12 और 8 20। x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 20/2 यानी कितना? 10। तो x बराबर 10 है ना। जाना कितना है? 24 किलोमीटर जाना है हमको। कितने जाएंगे? 10 से क्या होगा बच्चे? 0 हटाओ, दशमलव लगाओ, तो 2.4 आवर में हम पहुंच जाएंगे। डन। इसको दिक्कत तो नहीं हुई? देखो भैया 10 दूनी 20, अब 4 जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 40 होगा, 10 चौके 40, बेटा वही बात, ठीक। हाँ, वरना इसका भी अगर नहीं आ रहा तो बेड़ा भगवान के भरोसे, तुम्हारा ब्रह्मा के भरोसे है, लगाओ, चलेगा। आज का अंतिम लगाए? आज का अंतिम लगाए? है अंतिम लगा दें? बोलते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो कहानियाँ अजीब, तो हम लोग मोटिवेशन होता है क्या है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग जैसे मैं हर रोज बोलता हूँ अपने सेनापति को बोलो फास्ट हो जाओ। सेनापति होता पता क्या है? माइंड आपको डाइवर्ट करने के पहले लाख प्रयास करेगा, और अगर आप डाइवर्ट नहीं हुए तो लाख प्रयास करेगा आपको काम पूरा करने का। वो चाहता है आपसे आज़ादी। आज़ादी का मतलब वो चाहता है कि यार उसके मन का करने दो। और उसके मन का क्या होगा? जिसमें साले को आराम रहे। तुम बाबू खाना खाया पूछो, उसको नो टेंशन, उसे पता 2 बात बोलनी, बाबू खाना खाया, गुस्सा हुए, काए हुए, क्या हुआ। उसको आप पढ़ाई लगाया तो बताना पड़ेगा साइन थीटा कैसे निकलता है, कॉस्ट वैल्यू कैसे आती है। पूछेगा भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, अच्छा कब बनी थी भाई, किसने बनाई थी, कैसे बनी थी। तो भाई इतनी टेंशन क्यों ले, बाबू उलझा दो उसको, उलझा रहेगा, बाबू थाना खाया, बस निपट जाएगा। सेनापति को डांटो, चिल्लाओ और उसको बोलो अपना काम कर, पहले जाओ, ठीक, पहले जाओ, चलेगा। तो अभी क्या है, नंबर 13 लगाइए कि करंट के साथ
और करंट के खिलाफ, करंट के साथ और करंट के खिलाफ नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वर्तमान गति क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 1 2 3 4 मिल गए आपको सब? निकालिए। कुछ भी नहीं करना यार, सिंपल सा है भाई। वो उन्हें करंट लेकर आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है, पर आप तो एकदम यार बब्बर शेर हो। बब्बर शेर बेवकूफ़ थोड़ी बनते हैं, है? बोलते हो ना सर, भागने में कौन तेज होता है? टाइगर, है ना? और स्लो में कौन तेज होता है भाई? स्लो में कछुआ, लंबाई में जिराफ, तगड़ा हाथी, पर राजा कौन? शेर, है ना? क्यों? उसमें कॉन्फिडेंस है, साहस है, सब कुछ कर सकता है वो। करे ना करे, लेकिन साहस है, करेंगे हम, दैट इज राजा। तो क्या बनना है? लंबा, मोटा, चौड़ा, फास्ट, साहसी बनो, जो करोगे कर लोगे। तो क्या करंट में क्या है कि भैया जब हम करंट के साथ जा रहे हैं x + y, तो हमारी गति क्या है बच्चे? 10 किलोमीटर प्रति आवर है। और जब वही गति हमारी हम करंट के खिलाफ जाएंगे तो x - y, तब क्या गति हमारी? 8 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है? तो हम अब हमें जानना है कि वर्तमान गति क्या है। तो बच्चे 2x = कितना होगा बच्चे? दोनों का अंदर देखो भाई, अंदर। अच्छा करंट गति जान लेना, तो फिर हमें यहाँ से नहीं आना पड़ेगा बेटा, 22 आना पड़ेगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। ठीक है? तो बच्चे ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2y = 2। डन। y के बराबर कितना? 2/2, 2 एकम 2, यानी हमारी गति कितनी है वर्तमान में? 1, वर्तमान में 1। ठीक है? डन करें? और कुछ रह गया? नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। बच्चों आज की क्लास जो है ना वो यहीं तक रखते हैं ना। बोलते हैं ना कि क्या है भाई, कि वो एक खूबसूरत, दूसरे वो शर्माते हैं। एक तो वो खूबसूरत, दूसरे वो शर्माते हैं। क्या बताऊं मेरे यार, कितनी खामोशी से दिल ले जाते हैं। अफसोस है कि एक तो वो खूबसूरत, दूसरे वो शर्माते हैं। और क्या बताऊं मेरे यार, कितनी खामोशी से दिल ले जाते हैं। आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, राधे राधे, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय बाय।